जो भी आदेश यहाँ से आशीर्वाद देता हूँ। और जो मंत्री महोदय पधारे हैं, जिन्होंने उस भारतीय परंपरा का निर्वाह किया, उनको कहा नहीं गया है, मंच से नीचे उतर करके बैठे इस बात को एहसास करवाया कि एक शिष्य क्या होता है, एक भावना क्या होती है, और पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकेंगे। और हम इससे हजारों रूपों में वापिस, इससे कई गुना रूप में वापस एकत्र हो सकेंगे। ऐसा ही मैं यहाँ की धरती से आशीर्वाद देता हुआ प्रार्थना करता हूँ। विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि अप्रेषणवानपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विनतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कृस्ते साङ्पराजय येषामिन्दीवृष्यामोदयस्थोऽपि जनार्दन। अभीष्टतार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रुतिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपुत्रचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणीनगराभ्यां नमः। श्रुतिपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः। तत्रादो गुरु प्रार्थयेत। गुरु प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादो यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। पहले यज्ञोपवीत पहन ले। आपके सामने यज्ञोपवीत धागा है, उसको दोनों हाथों में ऊंचा उठा। यज्ञोपवीत का तात्पर्य है कि आपका और मेरा आपस में संबंध बन रहा है हृदय के माध्यम से। बाएं कंधे पर जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि धागे के तीनों धागे, यज्ञोपवीत के तीनों धागे हृदय के ऊपर से होते हुए बह रहे हैं। और जितनी बार हृदय धड़केगा उतनी बार ये धागे धड़केंगे, उतनी बार गुरु स्मरण होगा। यज्ञोपवीतमिति परमेश्वरसी लिंगोक्ता देवतां यज्ञोधारणे विनियोग। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सैजं पुरस्तात् आयुष्यं प्रतिमुंचतुभ्रं। यज्ञोपवीतं ब्रह्मस्तेज तांतेनोपधेयामि। दुपट्टा हटा करके और यज्ञोपवीत गले में डाल दीजिए। राइट एंड दाहिना हाथ उसके अंदर डालिए। बाएं कंधे पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। महिलाएं हो डबल करके गले में पहन लें। दुपट्टा खोल के फिर पहन ये वाला लहला। आप गले पहन लेकिन गले एहसास करें कि इसमें जल है। जल साक्षी भूत रूपेण वरुणोत्तम वनिताम पूर्ण साक्षी रूपेण ताम जल साक्षी रूपेण संकल्पम कुर्यात्। ओम विष्णु 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 भागवत श्री प्रथम दे जम्मूजी पे शालिवान का के बुद्धा अवतारे तुमसे संसे को समता दूजा विचारना। आषाढ़ मासे सुबह सुखे आसुर एकादशां प्राप्तुं पापस्मा सिकाल स्नानम सकल मानसिकाम ना सिद्धर्थं लोके वासवे बाहराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तं सभार्यस्य पुत्रस्य सभाग्रस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सर्वो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। आपको गोत्र याद हो, अपना गोत्र उच्चारण करें, अन्यथा भारद्वाज गोत्र उत्पन्न हो। हम शर्मा, हम अपना नाम बोलिए। बोलिए त्वाम शिष्यत्वं धारयामि मम प्राण देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि। त्वाम आज्ञा परिपालय। त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्ति निमित्ताय एतद्वा पूर्ण
शिष्यत्वम परिकल्पयामि। जल को छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में नारियल आपके हाथ में, नारियल को ले लीजिए दोनों हाथों और हाथ ऊंचा उठाइए हृदय के बिल्कुल सामने, न इतना ऊंचा या नीचे, बिल्कुल सीधे, और सीधे बैठिए। रीढ़ के लिए आपकी सीधी होनी चाहिए, आंखें एकदम 90 के एंगल से मेरे आंखों की ओर ताकती हुई। ओम संपूर्ण गंधमाला देव ब्राह्मणा शिवा के दंकर्म मांगल्ये संगंधुकारं तुर्या शक्ति विषयो अमिगता जानमंडला कुमला मुकुला दशमदिन सुशाम धार कृपाण नाम पूर्ण को संदात्वा दीर्घा नागा नाम पन मंगलम चातु पुष्पाणि पांचम सोसम तुक्षाम पांतु वायुषु ताम्बूलानि पांतु विष्णुस्नाम पांतु आरोग्यमस्तु दीर्घमायु श्रेया शांति पुष्टि सुष्टि चातु तिसो विद्या निरुक्तम बहुपुत्रम बहुधनम तासम जंगी कातरि ताम गोति माहेश्वरी ताम गोति रिद्धि कृतम भगवती सिद्धीकृतम भगवती पुष्टिकृतम भगवती तुष्टिकृतम सर्वाकुल देवता प्रीतम स्वाट राम देवता प्रीतम स्वाट देवता प्रीतम अतास्त वंश अतास्त प्रबंधना अतास्त विनकतारा शत्रु पराभवम यातु स्वामिंत पुराणी शांत पापानि सामंत सुभानुतताम शिवा वसंतु शिवार्धवा संतु शिवाग्ने संतु शिवा आहुते संतु अहोरात्रेश्वेताम कल्याणम 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 अपसंत प्राय कल्याणी गाया सुनम देते यत्रा रथस्य ब्रहतो निदानम विमोचनो वाग्निमान ब्रह्मराज विज्ञाध्यात्म सूत्रा यचार्जा यशस्वा यचारणाय प्रियो देवानंद दक्षिणाय दातक भूयाम सद्यम में काम सागरस्य त्रिवार्धिर महालक्ष्म्यां विवेकता संपूर्णां च प्रभावान्तां तां बुद्धिमुन्ना भूब्राह्मणा मम शिष्यत्व गृहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य स्वां पूर्णता प्राप्ता निमित्तं स ऐश्वर्यं परिग्राम्ये तथा गुरु मंत्रम विद्यात। मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ। गुरु मंत्र का तात्पर्य मैं अपने मुंह से उच्चारण करूं, आपके कान उसको अपने हृदय में धारण करें और मुंह से बोले। गुरु मंत्र का तात्पर्य है कि आपके जीवन के जो भी किए गए पाप दोष हो वे समाप्त हो निरंतर गुरु मंत्र जाप करने से। गुरु मंत्र का तात्पर्य आपका मेरा संबंध बने। गुरु मंत्र का तात्पर्य है कि उस साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि अब आप साधना पथ पर बढ़ रहे हैं। और गुरु मंत्र का तात्पर्य है जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का पहला पैर बढ़ने की क्रिया, पहला पद बढ़ने की क्रिया। बोलो ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादु चेतनम तुम सुरेशा ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। तत्रादु गायत्री तुम सुरेशा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मूलतः प्राप्ता निमित्तं तत्साधु पुरुषां सत्यं संपदे। दोनों हाथों पे लगा करके आप नीचे रख लीजिए नारियल और दोनों हाथ खोल दीजिए, बिल्कुल ऐसा। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा सतनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणा ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यं हनन्तीं तत्सत्वान् अक्षतान् प्रस्थेतु नित्यं गृह्णन्ति येनरा चत्वारोऽर्थे लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलं श्रीर्वर्चस्यमायुष्यमारोग्यं मागत्वमानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं पूर्णायु पुत्रवान लक्ष्मीमान भव। अपने पूरे शरीर पर हाथ को फिरा दीजिए और अंत में भी पुनः गुरु स्तुति करिए। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च
श परिवाराय सायुधाय सुशिकाय मम शिष्यत्वं पूर्णत्व प्राप्ताय निमित्ताय सैश्वं सभ्यं संपदे। अब मैं आपको विशेष दीक्षा देने की क्रिया प्रारंभ करूंगा। विशेष ललाट का जो मध्य बिंदु है वो अपने आप में एक अद्वितीय बिंदु है, तुम्हें मालूम नहीं है इस बात का। पत्रिका के अगले अंक में इस बारे में पूरा इसलिए प्रकाशित हो रहा है कि जीवन के सारे भौतिक पदार्थों और आध्यात्मिक पदार्थ हमारे चारों तरफ व्याप्त है। ऊपर बिल्कुल 7 फुट की ऊंचाई पर आदमी की हाइट 5 फीट है, 5.5 फीट। ये सब कुछ 7 फीट की ऊंचाई पर वितरित है। थोड़ी सी आपको छलांग लगानी है और सब कुछ प्राप्त कर लेना है जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक या आध्यात्मिक। यदि आपके प्रयत्नों से वह नहीं हो पा रही है तो उसके लिए गुरु सहायक बनता ही है। ये गुरु का कर्तव्य है, ये गुरु का धर्म है। गुरु के प्रति भी जिम्मेवारियां, केवल शिष्य की जिम्मेवारियां नहीं है कि शिष्य को ऐसा करना चाहिए, शिष्य को गुरु के चरण छूने चाहिए, शिष्य को गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहिए, सब शिष्य की नहीं। गुरु के लिए भी कठोर परीक्षाएं हैं जो गुरु को क्या क्या करना चाहिए और अपने सब कुछ लुटा करके भी शिष्य को पूर्णता। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परं तत्त्वाय नारायणाय